किसान भाइयों, धान की अच्छी ग्रोथ के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए और कल्ले अधिक से अधिक निकले, इसके लिए धान की फसल में 3 खादों को डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम धान की फसल में 3 बीमारियों को, 3 रोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे धान की फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है, फुटाव भी ज़्यादा होता है, कल्ले भी अधिक निकलते हैं और धान की फसल में पीलापन कभी नहीं आता और हम धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि धान की फसल में अधिक फुटाव के लिए, अधिक कल्लों के लिए और अच्छी पैदावार के लिए धान की फसल में जो खादों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है, कितनी मात्रा में करना है और किस तरीके से करना है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महीपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से प्रति एक फसल के बारे में और उसकी प्रति एक बीमारी के बारे में वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको किसी फसल के बारे में वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी ले सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं व्हाट्सएप का नंबर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको इसमें जो दी गई जानकारियां हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने खेत में इन खादों को सही तरीके से अप्लाई कर सकें। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप अधूरा ज्ञान लेंगे तो अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है, अर्थात हमेशा हमें नुकसान देता है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसमें जो बताई गई खादें हैं, जो तरीके हैं, उन्हें आप अपनी फसल में अच्छे से अप्लाई करें। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो धान की फसल है उसमें फुटाव भी अच्छा होगा, कल्ले भी अधिक आएंगे, आपकी फसल में पीलापन नहीं आएगा और आपकी फसल की जो बीमारियां हैं उनका भी अंत हो जाएगा और आपकी फसल एकदम मस्त होकर चलेगी, जबरदस्त होकर चलेगी और आप अपनी फसल से बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं धान की फसल में हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी किसान भाइयों, धान की फसल में जब आप पानी लगाएं तो जो आपकी धान की फसल है उसका पानी आपकी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी जो आपकी मेंड है उसे आप अच्छे से मजबूत करें, ताकि जो उसके अंदर आप खाद वगैरह डालेंगे वो बाहर ना निकले। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हमारी धान की फसल में पानी एक बार बाहर निकल जाए तो हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा लागत लगाते हैं, परंतु हमारी धान की फसल में वो बात नहीं आती जो पानी निकलने से पहले होती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और दूसरा किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया का समय से प्रयोग करें, सही मात्रा में करें, संतुलित मात्रा में करें। ज्यादा खाद का प्रयोग ना करें या असंतुलित खाद का प्रयोग ना करें किसान भाइयों। तीसरा किसान भाइयों, धान की फसल में जब भी आप स्प्रे लगाएं या खादों को डालें तो समय से पहले डालें। यदि आप समय से बाद में डालेंगे तो आपकी फसल में बीमारियां आ जाएंगी और आपकी फसल अच्छे से नहीं चलेगी। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। और चौथा किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में खरपतवार हैं तो आप खरपतवार को निकाल दें। आप स्प्रे द्वारा निकाल सकते हैं, दवाई के द्वारा। यदि आप दवाई के द्वारा निकालना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं और इसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो आप किसी प्रकार से भी अपनी धान की फसल से खरपतवार को निकाल दें। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हमारे धान की फसल में खरपतवार होंगे तो हम जो उसमें खाद डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, तो उसका लगभग 50% जो भाग होता है उससे खरपतवार ले लेते हैं और बाकी हमारी फसल को मिल पाता है, जिससे खरपतवार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमारी फसल दिखाई नहीं देती और हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। फसल पीली पड़ जाती है, उसके अंदर बीमारियां लग जाती है बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें इस खाद को डालने से पहले। यदि आपकी धान की फसल में खरपतवार है तो आप पहले उन्हें हाथ से निकाल दें या किसी स्प्रे द्वारा निकाल सकते हैं किसान भाइयों। तो इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं हमें अपने धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए और धान की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है और कितने दिन की अवस्था में करना है। तो किसान भाइयों, जब आपके धान की फसल लगभग 15 से 20 दिन के बीच में हो या 15 दिन के आसपास की हो जाए, उस समय आपको अपने धान की फसल में इस खाद का प्रयोग करना है। यदि आपकी धान की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है और आपकी धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की हो चुकी है तो आप उस समय भी कर सकते हैं। और यदि आपकी धान की फसल की ग्रोथ अच्छे से चल रही है तो आप इस खाद का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये उन्हीं किसानों को डालना है जिनकी फसलें कमजोर हैं, फुटाव कम है, कल्ले कम है, उन्हीं को इस खाद का प्रयोग करना है। यदि आपकी फसल अच्छे से चल रही है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो इस खाद का प्रयोग ना करें किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि हमें मार्केट से कौन कौन सी खादें लेकर आनी है, कौन सी दवाइयाँ लेकर आनी है, कौन से फर्टिलाइजर लेकर आने हैं।
तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो मार्केट से खाद लेकर आनी है, तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेकर आना है यूरिया। यूरिया की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों इसमें आपको डालना है 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड। आप लिक्विड में ले सकते हैं या आप सूखा वाला भी ले सकते हैं, जौन सा भी आपको समय पर मिल जाए कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन लेना अच्छी कंपनी का है, अच्छा प्रोडक्ट लेना है ताकि आपकी फसल में अच्छे से काम कर सके। और तीसरा किसान भाइयों इसमें आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भाइयों आपको लेना है कार्टब हाइड्रोक्लोराइड, जो 4% जीआर में आता है। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आप इसको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं किसान भाइयों। और चौथा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो माइक्रो फूड के नाम से आता है या धान स्पेशल के नाम से आता है, जिसके अंदर सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसे आप ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां देती हैं, लेकिन आपके एरिया में जो भी अच्छी कंपनी हो आप उस कंपनी का ले सकते हैं। इन सभी को लेकर किसान भाइयों आपको ये अच्छे से मिक्स करने हैं, और मिक्स करने के बाद अपनी फसल में फेंक देने हैं या बखेर देने हैं। और बखेरने के बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। यदि किसान भाइयों आपके धान की फसल में पहले से पानी भरा है तो आप इन्हें पानी में भी बखेर दें और सिंचाई ना करें, क्योंकि यदि आप सिंचाई करेंगे तो ये आपके खेत से पानी कट जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपका खाद बेकार हो जाएगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, यदि आपके खेत में पानी है तो आप इसे पानी में डाल दें ऐसे ही और उसकी सिंचाई ना करें। यदि पानी नहीं है तो पहले आप इसे अच्छे से बखेर लें, फेंक दें, और फेंकने के बाद में आप उसकी हल्की सिंचाई कर दें। ज़्यादा सिंचाई ना करें किसान भाइयों, हल्की सिंचाई करें, और अगली सिंचाई भी थोड़ी खींच कर करें, यानी अगली सिंचाई को एकदम ना करें, थोड़ी सी लेट करें, लगभग 4 से 5 दिन के बाद करें। तो इस प्रकार से किसान भैया आप इस खाद को डाल सकते हैं। इसे डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे आपके धान की फसल का जो कलर है वो चेंज होने लगा है, पौधों में फुटाव भी निकलने लगा है, और आपकी जो फसल है वो अच्छे से चलने लगी है। किसान भैया इसका जो आपको भरपूर रिजल्ट मिलेगा वो लगभग 10 दिन के बाद मिलेगा, क्योंकि 10 दिन से पहले जो हम खाद डालेंगे इसके अंदर वो कल्लों को बनाएगी, उन्हें निकालेगी और उनकी बढ़भार करेगी, और जब बढ़भार हो जाएगी उसी समय हमें कल्ले दिखाई देंगे। तो लगभग इसी प्रक्रिया को पूरा होने में 10 दिन का समय लग जाता है। तो आपकी जो फसल है वो लगभग 10 से 15 दिन में बहुत ही शानदार हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर फुटाव बहुत ज़्यादा है, कल्ले बहुत ज़्यादा हैं, और फसल की जो बढ़भार है वो बहुत शानदार चल रही है, और पौधे एकदम मोटे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और आपके पड़ोसी भी आपकी फसल को देखकर पूछेंगे कि भाई आपने इस साल अपने धान की फसल में कौन सी खाद का प्रयोग किया है, तो भाई आप उसे भी बता देना। तो इसलिए किसान भाइयों वीडियो को आप अधिक से अधिक किसानों के लिए शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी फसल को करने में मदद मिल सके। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में इस खाद को डाल सकते हैं, और धान की फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, फुटाव को बढ़ा सकते हैं, और कल्लों को बढ़ा सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं, और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की भी फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं, और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।